हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल नॉलेज गलियारा में। तो दोस्तों, आज हम सबसे पहले उन सिग्नल्स की बात करेंगे जिससे आने वाले दिनों में आपको वर्ल्ड वार 3 की तबाही देखने को मिल सकती है। अगर हम सिर्फ पिछले कुछ दिनों की ही बात करें तो इसके संकेत दावोस यानी स्विट्जरलैंड से लेकर यूक्रेन तक और यूरोप से लेकर नॉर्थ कोरिया तक देखने को मिले हैं। वहीं हाल ही में जापान में हुआ क्वाड समिट भी इससे अछूता नहीं रह पाया। तो दोस्तों, आइए जानते हैं दुनिया को एक नए विश्व युद्ध की तरफ ढकेलने वाले इन बड़े घटनाक्रमों को। ऐसे में अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। दरअसल दोस्तों, वर्ल्ड वार 3 के शुरुआत होने का पहला सिग्नल दावोस से आया, जहां यूएस के अरबपति जॉर्ज सोरोस ने एक चौंकाने वाला बयान दिया। सोरोस ने कहा कि यूक्रेन युद्ध के बाद वर्ल्ड वार शुरू होने वाला है, क्योंकि इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि अमेरिका रसिया को आर्थिक और सैन्य रूप से कमज़ोर करने के लिए यूक्रेन को भारी मात्रा में हथियारों की सप्लाई कर रहा है, जिससे कि ये युद्ध दिनों दिन आगे ही बढ़ता चला जा रहा है। ऐसे में दिनों दिन पुतिन के लिए यह युद्ध जीतना मुश्किल होता जा रहा है। और वहीं जानकारों का ये कहना है कि कहीं पुतिन इस फ्रस्ट्रेशन में आकर एटॉमिक वेपन्स का यूज ना कर बैठें, क्योंकि यह पूरी सिविलाइजेशन के लिए एक बड़ा संकट हो सकता है। वहीं दोस्तों, इसका दूसरा सिग्नल भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी दावोस से आया, जिसमें नाटो चीफ ने पुतिन को वार्निंग दी है कि हमारा डिप्लॉयमेंट भी बढ़ा है और हम किसी भी तरह की सिचुएशन से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। वहीं वर्ल्ड वार 3 का तीसरा सबसे बड़ा संकेत ईस्टर्न यूरोप से आया, जहां हाल ही में अमेरिका ने अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाने की बात कही है। खासकर रूसी सीमा के नज़दीक बाल्टिक देशों ने अमेरिका से अपने एडिशनल ट्रूप्स को डिप्लॉय करने की मांग की है। और इस बीच चौथा बड़ा संकेत कोरिया से आया है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की दक्षिण कोरिया और जापान विजिट के दौरान नॉर्थ कोरिया की तरफ से एक बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट किया गया और इसके जवाब में साउथ कोरिया ने भी जबरदस्त वार ड्रिल को अंजाम दिया। वहीं दोस्तों, पांचवा और विश्व युद्ध के शुरुआत का एक बड़ा फैक्टर चीन से निकल कर आया है, जहां ताइवान को लेकर जिनपिंग के खौफनाक इरादे को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल चीन में ताइवान को कब्जाने की चीनी अधिकारियों की हाई लेवल मीटिंग का एक ऑडियो टेप दुनिया के सामने लीक हो गया है। इस ऑडियो टेप में ताइवान पर कब्जे का पूरा चाइनीज प्लान डिकोड हो गया है। और वहीं छठा संकेत दुनिया को जंग में झोंकने वाले देश बेलारूस से सामने आया है, जहां के प्रेसिडेंट लुकाशेंको ने यूनाइटेड नेशन चीफ को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें कहा गया है कि अगर नाटो की यूक्रेन को सैन्य सप्लाई जारी रही तो तीसरा विश्व युद्ध निश्चित है। और वहीं दोस्तों, वर्ल्ड वार 3 के सातवें सिग्नल ने तो इसमें भारत को भी समेट लिया, जिसमें जापान में हो रहे क्वाड समिट के दौरान रूस और चीन के बॉम्बर्स ने जापान में क्वाड समिट के काफी नजदीक तक घुसने की कोशिश की। वहीं दोस्तों, रूस और चीन की दादागिरी यहीं नहीं रुकी। इसके बाद उन्होंने साउथ कोरिया के प्रॉपर एयर डिफेंस जोन का भी उल्लंघन किया, क्योंकि इस समिट के 4 देशों में भारत भी इस बैठक में एक महत्वपूर्ण देश था, तो एट द एंड उस पर प्रेशर आना स्वाभाविक था। तो दोस्तों, दुनिया की प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर अगर सबसे ज़्यादा जिम्मेदार कोई देश हैं तो उसमें दुनिया के ये 3 अलोकतांत्रिक और तानाशाह देश चीन, रूस और उत्तर कोरिया प्रमुख हैं। ऐसे में अगर ये इसी तरह से विस्तारवादी नीति अपनाते रहे तो ये दुनिया में विश्व शांति के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कि तीसरे विश्व युद्ध के लिए सबसे अधिक जिम्मेदार कौन सा देश होगा? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद।